आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया ये एसएससी जीडी 2025 में हमसे पूछा गया था। हम 45 दिन की क्विक रिवीजन सीरीज लेके आए थे आपको अब से 1 महीने पहले। आज हमारा 34वां दिन है। इससे पहले 33 लेक्चर भी हमारे देख सकते हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, अभिषेक दीपांशी दो आदमी है, 1,000 रुपया काम का जिम्मा लेते हैं, यानी कि ठेका लेते हैं। अभिषेक अकेला उसको कर देता है काम को कितने दिन में जी? 5 दिन में। और दीपांशी जो करती है वो करती है जी इसको, दीपांशी करती है अकेली 10 दिन में। अब ये कह रहे हैं कि दोनों ने किसका लिया सहायता? चित्रांश का, यानी कि सी मान लेता हूँ मैं चित्रांश को। और इन तीनों ने, यानी कि अभिषेक प्लस दीपांशी प्लस चित्रांशी, तीनों ने मिलकर वो कार्य कितने दिन में पूरा किया जी? 2 दिन में। अब इसने पूछा चित्रांशा का योगदान जो है उसके लिए कितना भुगतान किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं, देखो जो 2 दिन दिए उनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा 5, 10 और 2 का आ जाएगा 10 जी, यानी कि टोटल वर्क हम जो मानते हैं यहाँ से उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा इनका 5 का, 10 का, 2 का 10। तो यानी कि 10 काम का उसको जो ठेका मिला वो मिला जी 1,000 रुपये। ये मान के चलिए कि 10 कुर्सी बनानी उनका, विद 10 कुर्सी, टोटल ठेका है हमारा 1,000 का। अभिषेक अकेला 5 दिन में बनाता है 10 कुर्सी, तो पर डे अभिषेक कितनी कुर्सी बनाएगा? 10 को भाग करेंगे 5 से तो 2 आ जाएगा। आपकी दीपांशी 10 दिन में बनाती है 10 कुर्सी, तो 1 दिन में कितनी बनाएगी दीपांशी? 1। अब तीनों मिलके अगर उस कार्य को 2 दिन में करते हैं, यानी कि 10 कुर्सी 2 दिन में बनाते हैं, तो तीनों 1 दिन में कितना काम करेंगे? 10 को भाग करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10, यानी कि अभिषेक 1 दिन में 2 कुर्सी बनाता है, दीपांशी बनाती है हमारी 1 कुर्सी, और तीनों मिलकर बनाते हैं 5। तो अगर मैं यहाँ पे चित्रांशी का अगर मैं काम निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि 2 और 1 का जोड़ करके 5 में से घटा दूँ, जो चित्रांश का हमारा आ जाएगा कार्य। तो 5 में से घटाऊंगा 2 और -1, तो ये चित्रांशी का कार्य आ जाएगा कितना? 1 दिन में कितना कर सकती है चित्रांश? तो वो कर सकती है जी 3। तो यानी कि अब इनका जो अनुपात बटेगा धन का, उनकी कार्य के हिसाब से बटेगा, यानी कि अभिषेक का धन 2 होगा यूनिट में, तो आपका दीपांश का कितना? दीपांशी का 1 होगा और चित्रांश का होगा जी 3। तो इसको 1,000 को बांट दीजिए आप 2, 1, 3 के अनुपात में, तो अनुपात का योग हो जाएगा हमारे पास कितना? यहाँ पे 2 बचेगा, ये शायद में भी 2 बचेगा यहाँ पे घट के, ये 2 हो जाएगा जी। 3 माइनस का 2 यानी कि यहाँ पे 2, तो यानी कि चित्रांश का 2 है हमारा। तो 5 से भाग करेंगे 1,000 को, तो हमारे पास आ जाएगा जी 200, और 200 गुना करा दीजिए 2 में। 2 में यानी कि चित्रांश का हमें निकालना था कितना हिस्सा जाएगा भुगतान में, तो 2 गुना 200 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 400 रुपये ले जाएगा चित्रांश। 400 ऑप्शन हमारी डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, एक बेलनाकार टैंक है जिसकी सतह पर 0.5 mm त्रिज्या का एक छोटा गोलाकार कट किया जाता है। टैंक का संपूर्ण पृष्ठ बताना। और जो बेलनाकार टैंक है उसकी ऊंचाई 10 मीटर है और त्रिज्या 5 है, यानी कि हम आकृति कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये बेलनाकार टैंक है आपका, और इसकी जो ऊंचाई है वो तो है जी 10 मीटर, और उसकी जो त्रिज्या है वो हमारी तरह की 5 मीटर की, त्रिज्या इसकी 5 मीटर की है जी हमारी। और इसके ऊपर एक कट किया जाता है जिसकी त्रिज्या है 0.5 मीटर की। तो यहाँ से हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बेलन का क्या होता है जी? आपको पता है हमारा होता है पाई आर कोष्ठ में h + r, यानी कि 2 पाई r h + r, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का। और ये कट किया है हमारा गोलाकार यानी कि वर्त का, इसमें से ये घटा लेंगे हम, यानी कि गोलाकार कट किया है तो यानी कि ये वर्त बनेगा हमारा, पाई r स्क्वायर घटा लेंगे तो हमें पता लग जाएगा संपूर्ण टैंक का क्षेत्रफल, संपूर्ण टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम। पाई की वैल्यू में दे रखी, पाई को हमने वैल्यू करेंगे, रखेंगे मान में, तो 2 गुना हमारी r कितनी है? 5 है, और h हमारी 10 है, 10 +
5 और पाई का वैल्यू यहाँ पे हम रख ही ले, साथ में रख ही लेंगे गुना में, माइनस पाई की वैल्यू नहीं रखनी। और जो छोटा जो गोल किया ऊपर टैंक का उसकी कितनी त्रिज्या है 0.5, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुना 1/2 स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 15, 15 का 5 गुना 75, 75 का डबल 150 यानी कि 150 पाई तो होगा संपूर्ण टैंक का क्षेत्रफल। अब उसमें जो गोल कट किया उसका क्षेत्रफल कितना है हमारा πr², वो घटा लीजिए, अर्थात पाई बटे क्या 4 हो जाएगा। ये 4 की गुना करेंगे 150 में तो ये 600 पाई, 600 पाई में से घटाएगा पाई तो 150 गुना 4 600 पाई माइनस पाई तो यानी कि 599 पाई बटे 4 मेरा आंसर हो जाएगा उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, जो कि मेरी ऑप्शन नंबर बी में रखा है 599 पाई बटे 4।